नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के सबसे बड़े अस्पताल के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश को आगाह कर दिया है कि जून जुलाई में देश में कोरोना के मामले चरम पर होंगे। इस चेतावनी के बाद देश में लोग पहले से ज्यादा डर गए। गुलेरिया का बयान कहीं लॉकडाउन 4.0 की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा था। डॉक्टर गुलेरिया ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने की जरूरत है। 24 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक डेटा जारी हुआ। इस डेटा के जरिए ये बताया गया था कि लॉकडाउन का देश में जबरदस्त फायदा हुआ है। 24 मार्च यानी जिस तारीख से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, 24 अप्रैल तक यानी एक महीने में देश में तकरीबन 23,000 केस आए। अगर लॉकडाउन ना लगा होता तो ये केसेस एक महीने के भीतर 40,000 को पार कर चुके होते। इसी के साथ एक और डेटा जारी किया गया जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 30 अप्रैल के बाद कोरोना का कर्व यानी ग्राफ नीचे गिरने लगेगा, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। लेकिन 24 अप्रैल से 8 मई तक सिर्फ 14 दिनों में केसेस दुगने से भी ज्यादा हो गए, यानी ये प्रोजेक्शन फेल हो गया। इसी तरह की एक और सर्वे हाल ही में आई थी। सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ने यह सर्वे किया था। इसमें अनुमान लगाया गया था कि 21 मई तक भारत में कोरोना के मामले 97% कम हो जाएंगे और जून के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा। 19 मार्च को यूएस की एक संस्था ने अनुमान लगाया था इंडिया में कोरोना की वजह से सबसे बुरी हालत होने वाली। 130 करोड़ की आबादी में से 300 मिलियन यानी 30 लाख लोग कोरोना से प्रभावित होंगे। हालांकि पहले इस संस्था की रिसर्च में यह आंकड़ा 800 मिलियन यानी 80 लाख लोगों को बताया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च आईआईटी बॉम्बे और आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज की जॉइंट रिसर्च बताती है कि मई तक देश में 30 लाख लोग कोरोना की चपेट में होंगे और 76,000 आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व प्रमुख डॉक्टर टी जैकब जॉन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि कोरोना से इंडिया में उतने ही लोग प्रभावित होंगे जितना सार्स की वजह से हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का दावा था कि सार्स की वजह से 33,783 लोग प्रभावित हुए थे, जबकि एक लैब रिपोर्ट का दावा है कि देश में 62,000 सार्स के कंफर्म्ड केसेस आए थे और 981 लोगों की मौत हो गई थी। जैकब जॉन का एक और दावा था कि इंडिया की कुल आबादी के 10% यानी तकरीबन 13 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। जैकब जॉन ने भी आशंका जताई थी कि भारत के लिए जून और जुलाई का महीना काफी क्रूशियल रहने वाला है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई के फॉर्मर डीन प्रोफेसर टी सुंदरम ने अपनी रिसर्च में बताया था कि इंडिया में कोरोना का आर यानी रिप्रोडक्शन रेट R0 पर फिलहाल नहीं पहुंचने वाला। ऐसा सोचना किसी सपने से कम नहीं होगा। सुंदरम ने कोरोना के रेट को R2.4 से R2.8 बताया था, यानी एक आदमी 2 से ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि 10 कोरोना के पेशेंट 24 से 28 लोगों को बीमार कर सकते हैं। अब इन सारी बातों को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की बातों से जोड़कर देखिए। मतलब इंडिया में कोरोना कंट्रोल को लेकर इंटरनेशनल रिसर्च और मिनिस्ट्री हेल्थ की रिसर्च फेल हो गई। दूसरी तरफ कोरोना को लेकर जो आशंकाएं लगाई जा रही थी, कोरोना मीटर भी उसी ओर भागता नजर आ रहा है। रणदीप गुलेरिया के बयान के एक दिन पहले से ही बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सबसे बुरे हालातों की तैयारियां शुरू कर दी थी। मुंबई में मई के आखिरी हफ्ते तक 75,000 कोरोना के मरीज होने की आशंका है। आपको यह भी पता होगा कि इस वक्त देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के मुंबई से। यहां से हर दिन औसतन 500 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए। औसतन हर दिन 2,500 मामले सामने आ रहे हैं। 1 मई को 37,257 केसेस थे। 2 मई को ये मामले बढ़कर 39,699 हो गए। 5 मई को ये बढ़कर 49,400 के पार पहुंच गए और 7 मई तक कोरोना के मामले 56,357 के पार पहुंच गए। डॉक्टर गुलेरिया की चिंता इसलिए जायज भी लगती है। सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी तो क्या होगा, अब वो देखिए।
शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई।